अरिहंताणं बोलिए। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचनमो यारो सवपावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। देवादिदेवते श्रीकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन के वर्धमान भगवान महावीर स्वामी की जय। वर्तमान के वर्धमान गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री शास्त्री विशाल सागर जी महाराज जी की जय। जो वर्तमान के शासन नायक भगवान महावीर का निर्माण महोत्सव मनाने की आप तैयारियां कर रहे हैं, उनको पहले हम अच्छे से समझ लें, उनको अच्छे से अपने जीवन में उतार लें, तो उनके निर्माण महोत्सव मनाना हमारे लिए कुछ सार्थक होगा। हमने उनके जीवन को समझने के लिए समझा कि भगवान ऋषभदेव से जिनका जीवन प्रारंभ हुआ, ऋषभदेव से भरत चक्रवर्ती के पुत्र के रूप में वो जन्मे, मतलब ऋषभदेव के पौत्र है ना। आप क्या क्या बोलते हैं? नाती, नाती है ना। जो नाती के रूप में जन्मे, आप विचार करना कि ऐसा व्यक्ति भी भगवान ऋषभदेव को पाकर भी, उनके समर्षण को पाकर भी भटक गया, मतलब उनके समर्षण को पा तो लिया, लेकिन किन कारणों से उसका जीवन वहाँ से पतन के गड्ढे में क्यों चला गया। आखिर वो कौन से कारण होते हैं जिन कारणों को हम समझ नहीं पाते जीवन में। हम तीर्थंकरों के समर्षण में भी जाकर अगर भटक जाएं तो ये आश्चर्यकारी है। हमें नहीं मिलता है धर्म तो समझ में आता है, हमें कोई मार्गदर्शकता नहीं मिले तो भी हम भटक जाएं तो भी समझ में आता है कि हम क्या करते। मिलने पर भटक जाना एक अपने आप में आश्चर्य पैदा करता है। उसका सबसे बड़ा मारीची का कारण ये हो गया था, उसमें अपन ने देखा कि उसके मन में ये भाग गया कि मैं खुद स्वयं तीर्थंकर बन सकता हूँ। एक बात उनके लिए भी कहना चाहता हूँ जो ये अपने आप को एक घोषित कर देते हैं कि हम शुद्ध आत्मा के भांति एकदम शुद्ध बुद्ध हैं। उन्हें ये समझने का कोशिश करना कि कहीं मारीची जैसी तुम्हारी दशा ना हो जाए, कहीं तुम मारीची जैसे ना बन जाओ। ये बात सच है कि मुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन मारीची जैसी मुक्ति किस काम की। लेकिन मारीची का जीव हमने देखा वहाँ से भटका, अनेकांत से एकांत पक्ष में चला गया, एकांत के मतों का पोषण करने लगा, मिथ्यात गहराने लगा। कभी वैनिक मिथ्यात को बढ़ाता, कभी सांसायिक मिथ्यात को बढ़ाता, कभी वो सांख्य मत में जाता। ऐसे जन्म लेता हुआ वो भटकता भटकता त्रिप्रष्ट नारायण की पर्याय तक पहुंचा था। त्रिप्रष्ट नारायण बनने के बाद उसने असग्रीव नाम के प्रति नारायण का वध किया
और असुरियों का वध करने के बाद वो सप्तम नरक पहुंचता है। सप्तम नरक में गिरता है। वहां से जब वो सप्तम नरक में गिरता है, त्रिपृष्ठ कहाँ भगवान महावीर बनने वाला जीव, वो कहाँ नरकों की यात्रा, है ना। मन में आपको नहीं लगता कभी कभी ऐसा भाव कि ऐसे जीव कैसे हो सकता है। लेकिन हमें इन बड़े लोगों से सीखने का पुरुषार्थ करना कि कभी ये भी छोटे थे। हम छोटे हैं आज, हमारी पर्याय हमें मिली है, दुर्लभता से मिली, लेकिन ये पर्याय को हर जीव का इतिहास काला रहा। अपने बाहुओं से उसने इस इतिहास को सफ़ेद बनाया है। मतलब हमें डरने की आवश्यकता कहीं नहीं। हमसे जो हो चुका वो हमारा अपना अपराध था। हमें जो करना है अब उसकी वो दृष्टि लाने का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, हम उसे ना चूकें। अगर वो चूक गए तो पुनः इतिहास काला रहेगा और भविष्य भी काला हो जाएगा। इतिहास काला होने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है भविष्य काला ना हो जाए, वर्तमान हम कालिक से ना पूज जाए। जब वो नरक में पहुंचता है, वहाँ का वर्णन जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये जीव कितने दुखों को भोगता है। सर्वप्रथम अंतर्भूत के लिए वो उल्टा लटका होता है, क्योंकि वहाँ का योनि स्थान इतना गंदा होता है कि उस योनि स्थान में पहुँचता है उस नरक के, जिसका मुख सिंह के आकार का, भेड़िए के आकार का, ऐसे विभिन्न विभिन्न विवत्स आकारों से जिसका मुख योनि स्थान हो, कि उपवास सैया स्वर्गों की अलग होती है और नरकों की अलग होती है। और उसमें अंतर्मुख लटकता है। लटकने के बाद जो गिरता है तो कहते कई कोस योजन उछलता है और पुनः गिरता है, और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पुनः वो जैसे पारा मिल जाता है, पारा की भांति पुनः समेटता है, पुनः उछलता है, पुनः गिरता है। ऐसे अंतर्मुख लगातार वो गिरता रहता है और वहाँ के दुखों को सहता है। जब अंतर्मुख पश्चात वो पूर्ण शरीर को प्राप्त होता है तो याद करता है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मैं इस नरक में डला हूँ। और जो मेरे साथी थे, जो मेरे मित्र थे, जिन्होंने मेरे पुण्य को मेरे साथ भोगा था, उस संपत्ति विभोग का भोगा था, वो आज क्यों नहीं मुझे दिखते। वो ढूंढता है, याद करता है, लेकिन वहाँ कोई सहायता करने उसकी जब नहीं आता तो वहाँ पे जो दूसरे नारकी होते हैं उसे पकड़ते हैं, पीटते हैं, घसीटते हैं। फिर उसे अपने को अवधि ज्ञान से याद आता है कि हाँ, मैंने उस क्षणों में जो जीवों की हत्या की, मैंने अपने वैभव का मान किया, घमंड किया, अहंकार किया, मैंने लोगों को सताया, दुख दिया, युद्धों में मैंने लोगों की हत्याएं की, तब उसका फल भोगने के आज आया हूँ। ऐसे 33 सागर तक उस नरक की आयु को भोगता है। कितना दुर्लभ है 33 सागर। सागर जिसको आप कल्पना नहीं कर पाते। सागर के बारे में बता चुका हूँ कि एक सागर जितना बड़ा होता है, जिसको हम समुद्र कहते हैं, उसकी 100 वर्ष में एक बूंद को निकालिए, और जब तक निकालिए जब तक वो पूरा सागर सूख ना जाए, अंतिम बूंद भी बच जाए तो 100 वर्ष है, तब तक ये कहलाता है एक सागर। ऐसे कितने सागर? 33 सागर जो आयु को बिताता हो। तो विचार हमारे लिए ये करना है। महाराज जी, कोड़ा कोड़ी बड़ा होता है या सागर? कोड़ा कोड़ी सागर यानी सागर की संख्या वो हो गई, पल्य हो गया। कोड़ा कोड़ी तो करोड़ में रह गया। कोड़ा कोड़ी का मतलब होता है 1 करोड़ में 1 करोड़ का जब गुणा किया जाए उतनी संख्या, मतलब ये संख्यात में आ गया। संख्यात से ऊपर असंख्यात, और असंख्यात से ऊपर पल्य, और पल्य से ऊपर आपका चला गया सागर। महाराज जी, 10 कोड़ा कोड़ी का एक कल्पकाल होता है। हाँ, तो मतलब एक बार जो कोई नरक में गया तो ऐसे कई कल्पकाल निकल जाते क्या? कोड़ा कोड़ी की सागर और लगा लो उसके लिए पीछे। कोड़ा कोड़ी मत लगाओ, अभी उसके पीछे सागर और है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर, मतलब एक सागर इतना बड़ा है तो 10 करोड़ में 10 करोड़ का गुणा करना, फिर उसमें जो लगाना सागर, वो आएगा 10 कोड़ा कोड़ी सागर। समझ रहे? इतने सागर किया। तो 33 सागर तो कुछ भी नहीं है 10 कोड़ा कोड़ी के आगे। समझ रहे हो? इतनी आयु को बिताकर वहां से, कुछ पूछ रहे, वहां से वो निकलता है।
सातवें नरक की जगन्य उत्कर्ष दोनों 33 सागर ही है, जगन्य से भी उत्कर्ष से भी। हाँ, इतना भोगना ही है उसे। ज़्यादा जगन्य से होगी तो जो छठे नरक की उत्कृष्ट है वो उसकी जगन्य हो जाएगी। पहले 10,000 वर्ष जगन्य, एक सागर पहले उसकी अपने नरक की आयु, एक सागर उसकी उत्कृष्ट है, तो दूसरे नरक की एक सागर जगन्य हो जाएगी और 3 सागर उसकी उत्कृष्ट हो जाएगी। मर्जी सामान्य देखा जाता है कि दुष्ट दुष्टों में मित्रता जल्दी हो जाती है, शराबी शराबी में जल्दी हो जाती है, पापियों में जल्दी हो जाती है, तो वहाँ पापी पापी पहुँच जाते पूरे, तो क्या उनमें मित्रता नहीं हो पाती होगी क्या? वो इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि एक दूसरे के फल को, वहाँ का नियम क्या है, नरक का नियम है एक दूसरे को दुख देना। मित्रता तो उसकी होती है जिसमें सुख होता है, मित्रता में सुख, और सुख वहाँ मिल नहीं सकता नारकियों को। नारकियों को दुख मिलना है, नारकियों को अपने दुख को पाना है, इसलिए नारकी दूसरे नारकी से मित्रता नहीं कर सकता, और करेगा भी तो तीसरे नारकी को पकड़ने के लिए तो मित्रता कर लेगा, जैसे कुत्ता कुत्ते के लोचते है ना। स्वान को कैसा भोगता है और लोचता है, लेकिन बाद में फिर खुद लड़ता है, पहले दोनों एक हो जाते हैं। नमोस्तु माँ। महाराज जी, जो त्रिपृष्ठ का जीव होता है उसका वज्र सब नाराज सहनन रहता, तब तो वो 7 में नरक को प्राप्त होता। जी बिल्कुल, ये जो महापुरुषों में 7वें नरक का जिसको भी आयु का बंद वही कर सकता है जिसको वज्र सब नाराज सहनन, मतलब पतन भी उतने बड़ा तो उत्थान भी उतने बड़ा, उत्थान मुक्ति भी वही जाएगा, मोक्ष के लिए कोई जाएगा, सर्वार्थ सिद्धि की आयु बांधेगा, तो ऐसा ही जीव जिसके पास ऐसा सहनन होगा वही जीव बांध सकता है इस बात को। हाँ, तंदुल मक्षुआ महामच्छ इनका भी सहनन वज्र विसर्प नारायण ही रहता है। हाइट पे मत जाओ, फाइट पे जाओ, हाइट मत जाओ, फाइट कितनी है उसकी, हाँ उसमें मजबूती कितनी है, तब वो वहाँ से निकलता है। जब ये जीव वहाँ से निकलता है तो एक सिंह की पर्याय में जाता है, सिंह की पर्याय में जाकर हिंसा करने लग जाता है, वहाँ से मरण प्राप्त करके पुनः सिंह बनता है। जब ये सिंह बन जाता है तो एक दिन ये हिरणों पे वार करने लगता है, हिरण को खाने लगता है बहुत, लेकिन उस क्षण इस पे 2 चरणनिधिधारी मुनि महाराज अमित कीर्ति और अमित तेज नाम की, जिनका अपनाम ज्येष्ठ और अमित प्रभ भी मिलता है, ऐसे दोनों मुनि महाराज की चरणनिधिधारी मुनि महाराज जब पहुंचते हैं और पहुंच के अचानक इस पे इनकी दृष्टि पड़ती है, दृष्टि पड़ते उन्हें विदेह क्षेत्र में जो श्रीमंदर मुनि महाराज जो केवली थे उनकी वाणी याद आती है कि हाँ, क्योंकि उनने सुना था कि अंतिम तीर्थंकर में इस भरत क्षेत्र में कोई होगा तो महावीर का जीव होगा, और इस समय वो सिंह पर्याय में है। उन्हीं वाणी को सुनते जब जाते हैं तो देखते हैं तो अपने अवधि ज्ञानी नेत्र से वो जान जाते हैं कि ये वही जीव है। गुरुओं की अनुकंपा कितनी भारी होती है कि एक सिंह की पर्याय में जो मांसाहार कर रहा है, देखिए कैसे है एक मांसाहारी जीव मांसाहार कर रहा था, लेकिन एक गुरु ने उसे कैसे पहचान लिया। देखना इस बात को, हम सबको मांसाहारी से नफरत हो जाती है कि ये तो मांसाहारी है, पतित है, ये तो शराबी है, जुआरी है, ये तो व्यभिचारी है, लेकिन जिसके अंदर द्रव्य दृष्टि होगी ना वो पहचान जाता है, वो पर्यायों में नहीं उजलता। जिसमें पर्याय दृष्टि होती है वो पर्याय से भेद के अंदर के द्रव्य को नहीं देख पाता। गुरुओं की जो दृष्टि होती है वो पर्यायों को भी भेद देते हैं और उस द्रव्य को पहचान जाते हैं, उस द्रव्य की योग्यता को पहचान लेते हैं। हम पर्यायों में उलझ जाते हैं, हम व्यक्तियों में उलझ जाते हैं क्योंकि हम उतनी क्षुद्र दृष्टि वाले। अब समझना है द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि क्या होती है। द्रव्य का मतलब हुआ कि उसके अंदर की योग्यता, उस द्रव्य के अंदर क्या पाने की योग्यता है। पर्याय जो बाहर उसे अभी प्राप्त हुआ है, अभी वो निकृष्ट पर्याय में है, उसके अंदर अभी अवगुण भरे हुए हैं, दोष ही दोष हैं, लेकिन गुरुओं की दृष्टि कितनी पैनी है, कितनी तीखी है। जैसे मैंने एक बार आपसे उदाहरण दिया था कि जो स्वर्णकार होता है वो सोने चांदी को दूर से पहचान लेता है, वो दूर से देख लेता है, भाप जाता है,
भले कितनी खोट हो उसके अंदर, आप कितने ही पीतल मिला हो, जो हाथ में देख लेता है तो कहीं भाई इसमें कितना अपने काम का है कितने बेकाम का है, तो काम का आप छांट लेते हो और बेकाम का आप कहते भैया इतना कटेगा। ऐसे ही गुरु होते हैं, जैसे तुम होते हो, जैसे कुंभकार होता है, जान लेता है कि मिट्टी कितनी काम की और कितनी बेकार जाएगी। जैसे तुम लोग में गेहूं ज्वार का धंधा करने वाला जान लेता है कि भाई जब तुम उसमें जाते हो मंडी में, तो मंडी में ऐसे उसको भाई इतना गेहूं है और इतना भाई कचरा है, इतनी मिट्टी है, अपनी आंखों से तोल लेते हो ना। जो आंखों से जो तुमने तोल लिया, तुम्हारे आंखों में जो फिल्टर लगा हुआ है, तुम्हारे आंखों में जो जानकार लगी, ये कहलाती है द्रव्य दृष्टि। और जो बाहर पर्याय में वो गेहूं में ही उलझा है, उसमें उलझा रहता है कि भाई ये तो गेहूं है, कचरा है, वो कहता नहीं सब समझ लो, तू तो तोल दे, है ना। ये कहलाती है गुरु की दृष्टि। गुरु ने जब पहचान लिया, और अमित तेज मुनि महाराज दोनों चार अध्याय में अपनी रिद्धियों का प्रयोग करके उस शिला पे उतरते हैं। उनका अतिशय इतना गहरा था, वो सिंह जो मांस को लोच रहा था, उस हिरण के फाड़ रहा था, उसकी दृष्टि मुनि महाराज पे पड़ी और पढ़ते ही सब कुछ भूल गया कि ना वो सिंह दिख रहा है और ना मृग दिख रहा है, हिरण दिख रहा है, मांस कुछ नहीं, वो मुनि महाराज की तरफ ऐसे टकटिक लगाए देख रहा है। और महाराज कृपा की दृष्टि उसमें डालते हैं, नेत्रों से जब उसे देखते हैं, अपने स्नेह नेत्रों से, और नेत्रों से देखते ही उसके अंदर से ना जाने ऐसा लगता है जैसे पूर्व भाव को कोई प्रेम हो। और अमित तेज मुनि महाराज से कहते हैं कि हे भव्य जीव, तू किस पाप में उलझ गया? क्या अपने पापों को भूल गया? तुझे याद है तो कौन सी पर्याय से आया हुआ है? थोड़ी देर के लिए तो अचंभित होता है, फिर उसके कदम मुनि महाराज के चरणों में जाके रुकते हैं और बैठ जाता है। ऐसा शांत हो जाता है जैसे पालतू कुत्ता नहीं होता आपके पास, जैसे आपको पालतू कुत्ता आके बैठ जाए, ऐसे वो उनके चरणों में। ये है उनके हृदय का प्रभाव। जो खूंखार से खूंखार पशु मांसाहारी भी कैसे गुरु के चरणों में बैठ जाता है, और बैठ के ऐसे शांत भाव से हो जाता है। एक संस्मरण मुझे गुरुदेव का आता है, कभी नैनागिर का सुना था, बड़ा अच्छा लगता है, आज प्रसंग से सुनाता हूं को। आचार्य भगवान उस समय नैनागिर जी में चातुर्मास करते थे, तो उससे पहले गर्मी में वो पहुंच गए थे और उन्होंने गर्मी वहां की। संयोग की बात थी कि आचार्य श्री का नेचर था कि भाई जंगल के लिए जाते थे तो वहां उस शिलाओं पे बैठ के अपने ध्यान करने लग जाते। ध्यान आचार्य श्री का शुरू से प्रिय विषय रहा। तो एक दिन आचार्य श्री जंगल से निवृत्त हुए और दूर जाके एक शिला पे अपने ध्यान में रत हो गए। वहां पे एक ठाकुर थे, तो ठाकुर वो थोड़ा सा शिकार करने निकले थे, और शिकार करने जब निकले, उस बहुत बड़ा जंगल है वहाँ का नैनागिरी का, वहाँ कभी एक डाकुओं का सरदार, कभी डाकुओं की बस्ती रही वहाँ पे। हाँ, तो वो अचानक वो हिरण को शिकार करते, तो हिरण दौड़ा, पीछे पीछे वो दौड़े, और हिरण अचानक गुरुदेव को देखता है, गुरुदेव ध्यान में रथ है। वो हिरण जाके सीधा गुरु जी के पीछे जाके ऐसे ऐसे बैठ गया जैसे यही मेरे शरणागत है और ये इनकी शरण मुझे लेना। और हिरण जाके बैठ गया बिल्कुल शांत भाव से, जैसे अब कोई डर ही नहीं बचा हो। और जब वो पीछे पीछे शिकार करके वहां पहुंचा था, उसने देखा कि हिरण कैसे गुरुदेव के पीछे बैठा हुआ है। उस क्षण उन्होंने अपनी बंदूक को नीचे रख के सबसे पहले प्रणाम किया गुरुदेव को, और गुरुदेव ध्यान से उठे तो देखते कि हिरण है, हिरण के आगे शिकारी है, बीच में गुरुदेव है, दोनों के बीच में गुरुदेव बैठे हुए। संयोग से उसने गुरुदेव का जब स्वरूप देखा और प्रणाम किया, और गुरुदेव की नेत्र दृष्टि उस पर पड़ी, जैसे इन दोनों चांडीदार की नेत्र की दृष्टि इस पे पड़ी थी, सिंह पे, ऐसी दृष्टि उस पे पड़ी। तो गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करके इतना प्रभावित हुआ, तो गुरुदेव ने उसे एक चीज कही, क्यों मुख पशुओं पे मारते हो, इससे तुम्हें क्या मिलता है? तो गुरुदेव को प्रभाव को देखता है कि वो हिरण वहां पे अभी भी बैठा हुआ है, मतलब गुरुदेव के प्रभाव से वो हिरण भाग नहीं रहा। इसको संबोधित करती है तो प्रणाम करता हुआ कहता है कि मैंने पहली बार ऐसा देखा गुरु, ऐसे साधु पहली बार देखे कि आदमी मनुष्य को देख के तो तिरंज भागते हैं और हिरण वगैरह तो वैसे ही डरते हैं, लेकिन जिनकी शरण में हिरण भी बैठा हुआ है,
तो गुरुदेव ने कहा कि इन मुख पशुओं को नहीं मारना कभी। उसी क्षण वो प्रण लेता है कि मैं आज से नियम लेता हूं कि कभी भी कोई शिकार नहीं करूंगा, आज से पूरा शिकार का त्याग करता हूं। कि अभय दान क्या होता है, अभय दान का प्रभाव कितना गहरा है। आप आज इस बात को समझना कि आज भी हम गुरुदेव को क्यों तीर्थंकर के बातें मानते। उनकी शरण अभय कितनी देती है। साधुओं को हम सुनते जरूर है कि साधुओं को देख के अभय प्राप्त होता है। ऐसे ही उस सिंह ने देखना कैसे गुरुओं की बातों को सुना। उनका तुम जानते हो तुम कहाँ मारीची की पर्याय में, कहाँ वहां से तुम भटकते भटकते आज त्रिपृष्ठ की पर्याय में पहुंचे, वहां से तुम नरकों की यात्रा की और आज तुम सिंह की पर्याय में आए हो। तुम जानते हो तुम्हें आगे जाके कितने बड़े पद पर जाना है। सिंह टकटकी लगाए देख रहा है और उसे संबोधन देते हैं, सुनो इन दुखों से ऊपर उठने का पुरुषार्थ करो। महाराज श्री अपन इस कथा में देख रहे हैं कि उस त्रिपृष्ठ जीव ने ऐसा कौन सा पाप किया होगा कि सप्तम नरक में गया। और सप्तम नरक की ऐसे पूर्व में उसने 1% तो उसने धर्म ध्यान किया नहीं। और जब वो सिंह की पर्याय में त्रिकुरु पर्याय में गया और एकदम से उन्हें, क्योंकि मुनि का दर्शन अति पुण्यवान से होता है और ऐसे चारण रिद्धि के साक्षात जब दर्शन हो रहे हैं तो उसका पुण्य का ऐसा कौन सा प्रताप था। कभी कभी कुछ ऐसे खजाने रखे होते हैं जो हमारे बाप दादाओं ने हमें बताए नहीं होते हैं, जो हमें पता नहीं पड़ता, गाड़ के चले गए, हवा में अचानक हाथ लगते हैं, कभी कभी खोदो तो निकल आते हैं। गरीबी में जीवन बिताते बिताते गुजर जाता है, लेकिन कभी कभी वो घड़ा जब हाथ लगता है तो व्यक्ति करोड़पति अरबपति हो जाता है। ऐसे जब मारीच के जीव में कभी रहा है, मारी के जीव के में कुछ ऐसे कुछ पुण्य कर गए थे, ये बाद में भ्रष्ट हो गए, भ्रष्ट होने के बाद गिरते चले गए, लेकिन वो खजाने के रूप में वो उनके पास रह गया, वो सत्ता में दबा रह गया। क्योंकि उसकी जब तक कालावधि नहीं आएगी, आबादा काल जब तक नहीं बीतेगा, जब तक वो पुण्य उदय में नहीं आता। और वो उदय में तब आया जब इसके तब संकट में काम आया। ऐसे घड़े हर व्यक्ति को रख लेना चाहिए, मैं कहता हूं ऐसे कुछ पुण्य को बचा के रखना चाहिए कि जीवन में उस समय काम आता है। लोग कहते हैं कि बेटा ये धन अभी मत निकालना, एफडी करा के रखा है, जरा इसको संभाल के रखना। महिलाओं की आदत होती है, कुछ बचा के छुपा के रखती हैं और उस समय देती है अपने पति को। जब पति कहता है मैं मरने को जा रहा हूं, अब मेरे पास कुछ नहीं है, तो क्या मरो मत, ये लो कहती है ना, मैं सब है मेरे पास। नोटबंदी भले ही हो गई, बीत गए 4 साल, उसको बीत गए 5 साल, अब तो इनके पास नया खजाना हो गया तैयार। तो ऐसे ही अभी तो जब मारीची को उस जीव को प्रतंबित किया तो कुछ खजाना निकल आया उसका, और निकलते ही तुम्हें उदाहरण दे देता हूं, देखो कैसे आता है, तुमने पूछा है तो। एक आपने अभी मोदी जी का नाम, भरत मोदी का नाम सुना होगा इंदौर में। भरत मोदी के और हुकमचंद जी कासलीवाल, ये रिश्तेदारी रही इनकी। इनके बुआ के ये लड़का है वो, जो भी है वो। तो भरत जी मोदी ने अभी कुछ साल पहले लंदन में उनकी एक जमीन मिली। वो कैसे मिली, उन्हें किसी को नहीं पता, यहाँ के उनकी किसी पीढ़ी को नहीं पता कि हमारी कौन सी जमीन कहाँ पड़ी है। क्योंकि वहाँ की जो हॉनेस्टी, वहाँ का जो सत्यवादिता है बहुत अच्छी है, यूएस वगैरह, लंदन वगैरह इनमें। तो ज़मीन का टुकड़ा बड़ा था, तो वो टुकड़ा किसी को चाहिए था, वो किसी उनके काम में लगाना था। तो उन्होंने पता किया कि ये किसका है, तो पता भाई ये भारत में किसी व्यक्ति का है। तो भरत मोदी जी को फ़ोन आया कि भाई वो आपकी ज़मीन का टुकड़ा है, आप देख लीजिए इसको, ये आपका। तो उनको पता ही नहीं कैसे निकल आता पुण्य, कहाँ उदय में आता देखना, अचानक वो निकल आया। तो उनका एक बार आप आ जाएं, उसको समझ लें, और आपके नाम से, आपके पूर्वजों के नाम से ये है, तो ये आप समझ लें कि आपका है कि नहीं। तो वहाँ पहुँचे तो उनके पूर्वजों के पुण्य वो नाम से निकला। उसको बेचा, उसके कितने आए मालूम आप, 300 करोड़ रुपए उसके दिए गए। 3 अरब रुपए उसे मिले, मतलब 300 करोड़ रुपए की जमीन बिकी वो। तो अचानक ही आदमी कहां से, इसलिए कहता हूं कि अपने पुण्य को बचा के रखो, पुण्य को बोते रहो, ये बीज
चिंता मत करो कि बीज कहाँ उगेगा, कैसे आएगा। अब कहाँ फोन लगा, कहाँ फोन आना, और कोई कह सकता है कि अब लंदन में उसकी जमीन हो, उन्हें पता ही नहीं हमारे पूर्वज कब छोड़ गए, ना पूर्वज उनको बता गए, पूर्वज ही भूल गए। क्योंकि जब पैसा, जब धन होता है ना, तो हमें ही नहीं पता होता हमने कहाँ खरीद रखा है, कहाँ डाल रखा है, कहाँ पटक रखा है, बैंक में है, कुछ एफडी नहीं पता होती, रखी रहती है। कब वो पास हो गई, कब दुगनी हो गई, पुनः वो अपने नाम से हो गई, हमें पता ही नहीं, क्योंकि वो चलता रहती। लेकिन ऐसे पुण्य को बचाना चाहिए। वो 300 करोड़, जब उन्होंने कहा, खुद कहा कि अब ये धन निकला तो हमें भी नहीं पता था कि इतना बड़ा धन हमारे पास आज रखा हुआ है। 300 करोड़ की संपत्ति बहुत बड़ी संपत्ति होती है, भारत में तो विशेष तौर से है ना। तो समझो ये पुण्य की कल्पना, इसीलिए तो बार बार क्यों आपका ध्यान दिलाता हूं, कर्म सिद्धांत हमारे सम्यक रूप से सिद्धांत को मजबूत बनाता है। ये कर्म सिद्धांत की विशेषता है। ये कर्म सिद्धांत इसलिए आपको बार बार आपके दिमाग में डालना चाहता हूं कि श्रद्धान कोई से मजबूत बनेगा तो कर्म सिद्धांत से बनेगा। कभी कर्म सिद्धांत को मत नकारो, हमेशा इसको अपने जीवन में अद्भुत स्थान दो, अध्यात्म को दो, कर्म सिद्धांत को दो। तो जिस क्षण उन्हें ये प्राप्त हुआ, ये मिला, वैसे ही सिंह को ऐसे ही वो निधि प्राप्त हुई। अमित कीर्ति महाराज से कहते हैं कि हे सिंह, अब अपने इस कार्य को छोड़ो। आश्चर्य तो तब होता है कि उस सिंह ने दोनों हाथों को जोड़ लिए, आंखों से अविरल आंसू बहे पड़े, अपनी जाति स्मरण हो आया और उसने मुनि महाराज की बात को कैसे स्वीकार भाव दे दिया। सिंह के पर्याय में उसने अणुव्रतों को ग्रहण कर लिया। तुम मनुष्य के पर्याय में अणुव्रत ग्रहण नहीं कर पा रहे, तुम मनुष्य के पर्याय में जाके अपने देवसाज गुरु पे श्रद्धा नहीं बना पा रहे। आश्चर्य तो तब होता है कि सिंह भगवान महावीर का जीव। ऐसा मत सोचो कि हम में से कोई महावीर नहीं बन सकता, आप में से भी कोई महावीर बन सकता है। हो सकता है आप में से कोई तीर्थंकर पर्याय में चला जाए, कोई केवली पर्याय में चला जाए, कोई चरणनिधि बन जाए, लेकिन अपनी योग्यता को समझना। हम बस उस भिखारी की बात ही है जो धन के ऊपर भीख बैठ के भीख मांगने वाला है। बस अपने अंदर की योग्यता, हमारी आत्मिक शक्ति, हमारे अंदर की द्रव्यता की दृष्टि को समझो। अपने द्रव्य कितना भारी है, पर्याय में मत उलझो, मत पड़ो इन पर्यायों में। निकृष्टता में हमें महाराज हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमारा तो उद्धार नहीं हो सकता। अब इन चीज़ों को अंदर से निकाल के अपनी आत्मिक शक्ति का विकास के लिए प्रयत्नशील बनो। जितनी गहरी आत्मिक शक्ति की विकास कर जाओगे उतनी जल्दी इस पर्याय से ऊपर उठ जाओगे। और ना महिलाएं घबराओ ना पुरुष घबराओ। महिला भी बस ये बस सोचो कि हम महिलाएं हैं तो हम क्या, हमारा विकास नहीं होगा। नहीं, आपका भी विकास आज भी इस काल में हो सकता है। अणुव्रतों को ग्रहण करो। देखना उस सिंह ने जब अणुव्रत ग्रहण किए, क्योंकि सिंह की पर्याय में अणुव्रत करना, और वो भी मांसाहारी जीव के लिए। मांसाहारी जीव जिसका भोजन ही मांस है, शाकाहारी तो का भोजन ही नहीं, वो क्या फल फूल खाएगा? खा ही नहीं सकता। जिसके बचपन से मांस का टुकड़ा गया हो, जिसने माँ का दूध भी मांस हरा वाला पिया हो, तो कहाँ से करेगा? लेकिन उसने सिंह ने अपने नियम का पक्का रहा। और जो नियम का पक्का है, कहते धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धीरे धीरे जब उसने देखा कि मैं अब मांस तो खा नहीं सकता, तो शांत भाव से अपने जीवन को बिताने लगा। थोड़ा वो जल, प्रासुक जल, अब उसे प्रासुक जल कैसे मिलेगा? वो प्रासुक जल जैसे नदियों में, तालाबों में जो धूप पड़ती थी, तो ऊपर ऊपर का जो प्रासुक हो जाता है, वो जल को पी लेता था। झरने का गिरता हुआ जल पी लिया वह, बस उस जल से। और समझ लो कि जैसे उसने अब जल समाधि जैसा ही उसके लिए संलेखना में होता ना, अंत में जल जल लेते, वैसे ही उसने जीवन गुजारना शुरू। धीरे धीरे वो सूखने लगा, लेकिन उसने फिर भी व्रतों को नहीं छोड़ा। शिकार बिल्कुल छोड़ दिया। जैसे चित्र में सिंह होता है, बस वैसा हो गया वो। पशु पक्षी उसके निकट भी आ जाते तो भी वो अब उनकी तरफ देखता नहीं, मात्र अपने चिंतन में लगा रहता, अपने दुष्कृत्यों के लिए पश्चाताप करता, बार बार अपनी पर्यायों का चिंतन करता और दुखों को भोगना। उसने वहाँ से धीरे धीरे उसकी 1-2 महीने के अंदर संलेखना हो गई। मतलब प्राण छोड़ दिए, प्रण नहीं छोड़ा।
सिंह की बात देखो, हम प्रण छोड़ते हैं, प्राण नहीं छोड़ते हैं। हम में और उनमें बस इतना सा अंतर है, हम प्रण छोड़ते हैं, प्राण नहीं छोड़ते। तिर्यंच प्राण छोड़ता है, प्रण नहीं छोड़ता। दोनों में इतना भारी अंतर है, बस इसीलिए तिर्यंच महान हो जाता है, मनुष्य वहीं रह जाता है जहां चलता है। समझ रहे हो मनुष्यों, ये मैं तिर्यंचों को नहीं सुना रहा हूं, तुम्हें तिर्यंच से बचने के लिए सुना रहा हूं। मैं तुम्हें तिरंच नहीं देखना चाहता। और एक बात मैंने पूरे पुराण ग्रंथों में, तुम भी ढूंढना मैं भी ढूंढ चुका, एक भी तिरंच भ्रष्ट नहीं मिला मुझे। एक भी तिरंच भ्रष्ट नहीं मिला। एक भी तिरंच ने आज तक कोई प्रायश्चित नहीं मांगा कि मेरा रात्रि भोजन छूट गया, मेरा टूट गया, मुझसे मेरा नियम टूट गया, मेरा पंचमगुण स्नान छूट गया। पंचमगुण स्नान में तिरंच मिले तो आप ढूंढना, कभी आपको कोई मिल जाएगा आदि तिरंच का सैंपल। मुझे तो नहीं मिला, मनुष्यों के तो ढेरों सैंपल है। एक ढूंढो 100 मिलते हैं मनुष्यों में। एक आदि रोज टपकता है, ये हो गया, वो टूट गया, वो नियम लिया था। बदलाव कर सकते हैं महाराज? वो मैंने ये नियम लिया था, अब सोच रहा हूँ कि इसमें चेंजेस ले आऊँ महाराज। और गजब तो तब होता है जब एक मेरे पास आए, महाराज जी वो नियम लिया था हमने, लेकिन पड़ोसी कह रहा है तो सुधार कर ले इसमें। मैंने कहा भाई नियम तू ले रहा है, सुधार पड़ोसी करा रहा है। मैंने कहा तू तो ये कपड़े की दुकान समझ रहा है कि भाई ये जम नहीं रहा, तू बदला ला, है ना। इन सलाह वालों से मुझे एक कहना है कि भाई तुम अंतराय कर्म मत बांधो, उस नियम लेने वाले की हिम्मत बढ़ाओ, उससे ये कहो कि कोई बात नहीं भैया, एक बार तुम पुरुषार्थ कर लो, एक नियम में क्या क्या समस्या आती, फिर बाद में गुरु चरणों में रख लेना, लेकिन नियम पालो, नियम तोड़ो मत पहले से ही। अभी उसका नियम शुरू ही नहीं हुआ तो वो कहने लगा देखो तुमने ऐसे गड़बड़ कर दिया, तुमने ये नियम गड़बड़ ले लिया, इसमें ये दोष हो सकता है, ये दोष हो सकता है। तो डर के डरते मेरे पास आया, महाराज जी वो लोग कह रहे हैं ये टूट जाएगा। तो मैंने कहा आपने शुरू किया है? अभी शुरू नहीं किया है मैंने कहा एक काम कर लो, पहले आप शुरू कर लो, आप टेंशन मत करो, शुरू कर लो। शुरू करने के बाद आपको जो समस्या है मुझे बताना, फिर बाद में अपन समझेंगे क्या हो सकता है इसमें, लेकिन अभी तो शुरू करो, पहले जाओ, हिम्मत तो करो पहले। इसलिए मेरा कहना है थोड़ा जो सलाह देते हैं उनसे थोड़ा दूरी बनाओ। जब गुरु सलाह दे रहा हो तो सबसे अच्छा मानो, इनकी सलाहों से थोड़ा बचो तो बहुत अच्छा है ना। ये बहुत सलाह का खतरनाक काम होता है ना। ये भारत देश से हर व्यक्ति यहाँ पे डॉक्टर, एनी पर्सन डॉक्टर, 3 चीज यहाँ की फेमस है, एनी टाइम टी, एनी पैलेस यूरिन और एनी पर्सन डॉक्टर। सब यहाँ पे सलाहकार। तो उस सिंह ने देखना नियम नहीं तोड़ा, और नियम नहीं तोड़ने का प्रभाव ये हुआ वहां से उसका मरण जरूर हो गया, लेकिन पर्याय सुधर गई। यहीं से अब इस मारीची के जीव की पर्याय जो भगवान महावीर बनने वाला है, यहीं से बदल गया। सीधा एक केतु, हाँ सुकेतु नाम का देव बना। सौधर्मेंद्र साहब की उस विमान, प्रथम सौधर्मेंद्र स्वर्ग में जाता है, वहां पे देव पर्याय में जन्मता है। जो सिंह पर्याय से ना जाने नरकों की यात्रा कर रहा था, बस यहीं से सौधर्म स्वर्ग में इसका जन्म होता है। और जब इसका जन्म होता है, जैसे नरकों में दुख भोग रहा था, इससे ठीक विपरीत स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग में एक उपवास सैया होती है। नरक में जैसे जो योनि स्थान इतना घृणित था, उतने ही सुंदर वहाँ स्वर्ग की उपवास सैया होती है। वो स्वर्ग की उपवास सैया होती है सीप की जैसी। सीप जानते हो, जिसमें मोती होता है। सीप इसी प्रकार से उपवास सैया के अंदर, अंतर्मुहूर्त के अंदर जाकर जीव का जन्म हो जाता है। सर्वांग सुंदर हो जाता है। स्वर्ग की उसकी हाइट भी 7 हाथ होती है, कम से कम 7 हाथ प्रथम स्वर्ग के हाइट शुरू हो जाती। तो वहाँ पे 7 हाथ का वो देव, सर्वांग सुंदर, जिसके केस होते नहीं, लेकिन उनके जो दिखते हैं वो बिल्कुल बालों की आकृति, जैसे मूर्ति में होती है ना आपकी सुंदर घुंघरालू, ऐसे बिल्कुल उसके केस थे, सुंदर सुंदर आंखें थी। और जैसे ही वो सीप में से उत्पन्न होता है तो ऐसा लगता है जैसे सो के उठा हो, अभी नींद से जागृत हुआ हो। सीप खुलती है,
वो सैया से उठता है और बाहर जो पारिवारिक देव रहते, जो परिवार वाले देव रहते, उसे वो ले जाते, स्नान कराते, उसको सजाते, जैसे आप दूल्हे को सजाते हो। फिर सबसे पहले वो क्या काम करते देव, सर्वप्रथम देव उसे जिनालय में ले जाते हैं। जिनालयों में जाके बहुत भक्ति करता है, पूजा करता है। इसमें दो चीज समझ लेना कि जिनालय जाके भी हम सम्यक दृष्टि बन पाते कि नहीं बन पाते, मिथ्या दृष्टि भी रह जाते हैं। स्वर्गों में कुछ देव मिथ्या दृष्टि होते हैं, कुछ देव सम्यक दृष्टि होते हैं। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो भगवान को क्या मानते हैं, वीतराग भगवान की प्राप्ति पर भी उनके मन में क्या चलता रहता है, वो उन्हें अपना भगवान नहीं मानते, उन्हें कुल देवता मानते हैं। आप समझना, आप भगवान को क्या मान के आ रहे हो। जब इस जिनालयों में प्रवेश करते हो ना, तो जिनालयों में जब भी प्रवेश करो तो इन्हें क्या मानना है आपको, इन्हें कुल देवता मत मान लेना, इन्हें वीतराग भगवान अपना इष्ट मानना, इन्हें अपनी उन्नति के साधन मानना। तो जो देव मिथ्या दृष्टि रहते हैं वो देव उन्हें कुल देवता मान के पूजते रहते हैं। और उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसी होती है, जो देव उन्हें कुल देवता मानते हैं उन्हें ये मान लेते हैं कि ये मेरे देवता हैं, और स्वधर्म को अपना स्वामी मान लेते हैं कि ये मेरा सब कुछ है, मतलब ये ही मेरा भगवान है। विपरीतता देखो कि जिन्हें तुम्हें भगवान मानना है तुम उन्हें अपना कुल देवता मान बैठे, और जिन्हें तुम्हें अपना स्वामी मानना मतलब देव के रूप में स्वीकार करना था, इंद्र के रूप में, उन्हें तुम भगवान मान बैठते हो। ये शायद सेम यही होता है आपके साथ भी। आप देवी देवताओं को अपना सब कुछ मान बैठते हो, चाहे वो पद्मावती हो, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे क्षेत्रपाल हो, चाहे अन्य देवी देवता हो, उनको तुम सब कुछ मान लेते हो। और जिन्हें तुम्हें भगवान मानना चाहिए उनको तुम अपना कुल देवता मान के बैठ जाते हो। तो उन देवों के अंदर समझना सम्यक दर्शन कैसे उनके प्रकट होता है। तो वो हमारे सम्यक दर्शन के 6 कारण होते हैं। थोड़ा सा इस सिद्धांत को समझ लेना। पहला कारण होता है जाति स्मरण, दूसरा कारण होता है देवरिद्धि दर्शन, तीसरा कारण होता है हमारे पास वेदनानुभव, चौथा कारण होता है धर्मोपदेश, पांचवा कारण होता है जिन बिंब दर्शन, और छठा कारण होता है जिन महिमा दर्शन। ये समझ लेना आप। जाति स्मरण किसे कहते हैं? जाति स्मरण का मतलब होता है पूर्व भाव में, मान लो तुम इस सभा में बैठे हो, तुमने जो कुछ धर्म सुना, अब धर्म सुनने के बाद मान लो अंतरंग में तुम नहीं उतारा तुमने, और कुछ खोटी पर्याय में चले गए, नरकों में चले गए, तिरंचों में चले गए, वहां तुम्हें याद हो आना कि मैं इन दुखों को क्यों भोग रहा हूं, उसे बोलते हैं जाति स्मरण। और पूर्व भाव में मुझे देखो, मैंने वहां पे मैंने धर्म ध्यान सुना था और मैं धर्म ध्यान सम्यक दर्शन को मैं नहीं पा पाया, और मैंने अपने मिथ्यात्व को नहीं उगला, और उस मिथ्यात्व के प्रताप से मैं नरकों में गिरा। इसको बोलते हैं जाति स्मरण। ऐसे ही जब आपको जाति स्मरण के बाद देवरिद्धि दर्शन का मतलब होता है किसी देवता को, किसी रिद्धिधारी इंद्र को देख के जब ईर्ष्या होने लगती है कि भाई इसके पास इतनी रिद्धियां क्यों हैं और मेरे पास कोई भी रिद्धि क्यों नहीं है, ये बड़ा देव क्यों बना, तब वो अपने अवधिज्ञान से जानता है कि अरे मैंने तो उस समय धर्म ध्यान किया ही नहीं था, मात्र भोगों में रहा, और थोड़ा जो धर्म ध्यान किया उससे आज मैं देव तो बन गया, लेकिन इसकी रिद्धि मुझसे ज़्यादा। जैसे आपको आपस में तुलना करते हैं ना, भाई ये इतना बड़ा सेठ क्यों बना, मैं भिखारी क्यों बन रहा हूँ, मैं क्यों, मेरे पास संपत्ति नहीं है, ये भी मनुष्य, मैं भी मनुष्य, मैं भी पार्श्वनाथ भगवान का भक्त हूँ, ये भी पार्श्वनाथ भगवान का भक्त है, फिर भी मेरे में और इसमें इतना डिफरेंट क्यों है, मेरी बात कोई सुनता नहीं, इसकी व्यक्ति, हर व्यक्ति इस भक्ति मानता है, जिससे कह दो वो व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता। ये पूर्व के कुछ पुण्यों के फल हैं जो तुम्हारे जीवन में आज प्रकट हुए हैं। ऐसा ही वहाँ देवता लोग सोचते हैं, तुम भी ऐसा ही सोच के अपने आप को सम्यक दृष्टि बनाने के लिए पुरुषार्थ सिद्ध बनो, धर्म ध्यान करने का पुरुषार्थ करो, ईर्ष्याओं को छोड़ दो, एक दूसरे से ये मत छोड़ो कि ये इसके पास क्यों है, इसके पास, मेरे पास क्यों नहीं है, ये सोचो कि ये मुझसे ज़्यादा धर्मात्मा रहा। ये कारण को देख के, कार्य को देख के कारण की ओर चले जाओ। इसकी फसल नष्ट नहीं हो रही, मेरे तो पड़ोस में होकर भी फसल आधी है, इसकी दुगनी क्यों है,
मेरी दुकान इसकी दुकान से क्यों ज़्यादा चलती है, मुझसे ज़्यादा ये क्यों लाभ कमाता है, सब कुछ करने पर भी मेरे पास क्यों नहीं टिकता धन। इसके एक ही उत्तर मिलेगा कि तुमने पुण्य को नहीं कमा पाया जो पुण्य इसने कमाया था, बस। तो देवता उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते। फिर होती है जिन बिंब दर्शन। जिन बिंब की महिमा इतनी गहरी है कि एक बार वीतराग मुद्रा दिख जाए, जिन बिंब दर्शन में सब आ जाएंगे। एक बात याद रखना, गुरुओं के दर्शन भी जिन बिंब दर्शन में आ जाते हैं, क्षेत्रों के दर्शन भी जिन बिंब दर्शन है, गुरु के दर्शन भी जिन बिंब दर्शन है, तुम्हारे मंदिरों के दर्शन, 9 देवताओं के दर्शन भी जिन बिंब दर्शन में आ जाते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना जिन बिंब दर्शन से सिर्फ मूर्ति ही है, चलता फिरता चैतन्य भगवान, चलते फिरते चैतन्य गुरु, उनको देखकर भी जिन बिंब दर्शन के बराबर ही आपके अंदर वो भावना उत्पन्न हो सकती। फिर होता है जिन महिमा दर्शन। जिन महिमा का मतलब होता है समोसरण, साक्षात समोसरण। क्योंकि जिन बिंब तो उन देवताओं को स्वर्ग में भी प्राप्त है, स्वर्ग में भी प्राप्त होने पर भी सम्यक दर्शन उन्हें नहीं होता। तुम्हें सिर्फ जिन बिंब से अगर किसको होगा तो मनुष्य और तिर्यंच, इन 2 लोगों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति जिन बिंब से हो सकती है। जिन महिमा से किन्हें होगा, देवताओं को जिन महिमा से होगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो खोटा देव से मानता रहा कि ये मेरे इष्ट हैं, ये मेरे कुलगुरु हैं, ये मेरे कुल देवता हैं, पूछता रहा, लेकिन अंदर से बदला नहीं। लेकिन जब वो नीचे उतरता है और स्वर्ग में जब भगवान का समोसरण देखता है, तो समोसरण देख के वो देखता है कि स्वधर्म तो यहाँ भक्ति कर रहा है और स्वधर्म को तो मैं अपना स्वामी मानता था। तब उस देवता के अंदर ये बात नियम से आती कि अरे मुझसे बड़े तो, इनसे बड़े तो ये हैं, और ये वही है जो मैं अपने विमानों में जिनकी मैं भक्ति किया करता था, जिन भगवान को मैं अपने विमानों में पूजा करता था, ये तो वही है। मेरा भ्रम तो अब मिटा है। उस क्षण उसके अंदर अपनी भूल का सुधार करता हुआ उन्हें अपना फिर वीतराग सच्चा देव मान लेता है कि यही देव हैं, यही देवादि देव हैं, यही वीतराग भगवान है, इन्हीं को मुझे पूजना है। और से उस जिन महिमा से फिर उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती। तो समझ में आया आपको जिन महिमा? जिन महिमा का मतलब समोसरण, सीधा सीधा। जिन बिंब का मतलब भगवान की मूर्ति, मुनि महाराज, क्षेत्र इत्यादि के दर्शन। फिर आता है वेदनानुभव। वेदनानुभव का मतलब होता है नरकों की वेदना। जब नरक में बहुत ज़्यादा वेदना उत्पन्न होती है, इससे ज़्यादा ना तिर्यंच में होती है, ना मनुष्य में होती है, ना देवताओं में होती। सबसे ज़्यादा वेदना कहाँ होती है? वो नरकों में होती है। और नरकों में जब उसे वेदना होती है तो वो विचार करता है कि मुझे मारा क्यों जा रहा है, पीटा क्यों जा रहा है, मैंने कौन सा पाप किया, ये सब मुझे क्यों इतना दुख दे रहे हैं। तब वहाँ पे चिंता अपने को अवधि ज्ञान को लगाता है, तब पाता है कि आहा मैंने उस समय हिंसा की, झूठ किया, चोरी बोली, चोरी करा, अब्रह्म का सेवन किया, मैंने परिग्रह से लदा, आज उस दुखों को भोगने के लिए मैं नरकों में पड़ा हूँ। उस वेदना के कारण उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति वहाँ पर होती। इसको बोलते हैं वेदनानुभव सम्यक दर्शन। तो जाति स्मरण, वेदनानुभव, जिन बिंब दर्शन, जिन महिमा दर्शन, देव रिद्धि दर्शन, अंत में धर्मोपदेश। धर्मोपदेश का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति तुम्हें संबोधित करे, जैसे गुरु करे प्रवचन के माध्यम से, जिनवाणी पढ़ के, भगवान की दिव्य ध्वनि से, किसी व्यक्ति के द्वारा आपको कहा जाए कि भैया इन पापों को छोड़िए। तो जैसे आप उन पापों का त्याग करने लग जाते हैं और सम्यक दर्शन के उन अंगों को आप पालन करने के लिए मन बना लेते हैं, यहाँ से आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और सर्वप्रथम किसी जीव को सम्यक दर्शन कौन सा प्राप्त होता है? तो व्यवहार सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। ये अपने जीवन में लिख लेना। हमें 2 सम्यक दर्शन को समझना होंगे। एक होता है व्यवहार सम्यक दर्शन, दूसरा होता है निश्चय सम्यक दर्शन। ये भ्रांति फैलाई जाती है आजकल कि पहले निश्चय सम्यक दर्शन होता है, बाद में व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। ये बिल्कुल मिथ्या और भ्रांति वचन है, आगम से बाह्य वचन है। इन मिथ्या वचनों को कभी अपने जीवन में कभी भी वो मत देना। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने इस चीज को क्यों आपके
जहन में डाल दिया, ये एक प्रकार का जहर है जो आपके साथ घोला जाता है। प्रवचन सभाओं से एकांत पक्ष को रखा जाता है, जबकि संसार में सबसे पहले व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। आप सर्वार सिद्धि पढ़िएगा, आचार्य पूज्यपाद स्वामी वहाँ लिखते हैं सम्यक दर्शन द्विविधम, व्यवहार द्वितीयम निश्चय सम्यक दर्शनम। प्रथम सम्यक दर्शन व्यवहार सम्यक दर्शन का लक्षण देते हुए कहते हैं, प्रथम तो संवेग अनुकंपा आस्तिक गुणवतात संवेग हो, आस्तिकपना हो, प्रसंभाव हो, ऐसे 4 गुणों से जो, और अनुकंपा हो, इन 4 गुणों से जो भरा हुआ होता है उसे प्रथम सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उसे व्यवहार सम्यक दर्शन बोलते हैं। दूसरा सम्यक दर्शन होता है निश्चय सम्यक दर्शन, उसका अर्थ होता है आत्म अनुभव इतरात, आत्मा की जिन्हें अनुभूति से प्राप्त होता है वो निश्चय सम्यक दर्शन होता है। ये सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन में क्यों न डिफरेंट है ये देख लेना। तुम पहले व्यवहार सम्यक दर्शन कहो, चाहे तुम उसे गौण सम्यक दर्शन कहो, तुम भेद सम्यक दर्शन कहो, ये एकार्थवाचक है। लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन कहो, अभेद कहो, वीतराग सम्यक दर्शन कहो, मुख्य कहो, ये एकार्थवाचक है। जहाँ पे तुम्हें निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी वहाँ अभेद रत्नत्रय अवश्य होगा। अभेद रत्नत्रय का मतलब होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और ये किन्हें प्राप्त होता है? ये मुनियों को प्राप्त होता है। मुनियों के अलावा ये किसे प्राप्त नहीं होता। जब मुनियों को ही प्राप्त नहीं होता है तो तुम्हें कैसे प्राप्त होगा, इस बात का विचार करना। और लोग कहते हैं ये चतुर्थ गुण स्थान प्राप्त होता है। चतुर्थ गुण स्थान में प्राप्त कैसे होगा जब ये सप्तम गुण स्थान के बाद प्राप्त हो रहा है? गुप्ती से सहित होकर प्राप्त होता है। मन वचन काया तीनों की गुप्तियों का अधिकारी कौन है? वो मुनि है। निश्चय सम्यक दर्शन का अधिकारी कौन है? मुनि है। वीतराग सम्यक दर्शन किसको प्राप्त होता है? वो मुनियों को प्राप्त होता है। तो फिर ये कैसे आप कहोगे कि जब भी सम्यक दर्शन प्राप्त होगा आत्मा से प्राप्त होता है, आत्मा की अनुभूति के बिना प्राप्त नहीं होता? तो ये मिथ्या वचन है। इसलिए इस मिथ्या वचन को खंडित कर देना। अपने जीवन में इन वचनों को कहीं जगह मत देना, वरना बचा कुचा सम्यक दर्शन भी आपके हाथ से छूट ना जाए। समझ रहे हो? इस हाँ बिल्कुल, क्योंकि श्रावक उसका पात्र नहीं है। क्या आपको रत्नत्रय है? हाँ, आपको खोटे रत्न तो हो सकते हैं लेकिन रत्नत्रय नहीं हो सकता। रत्नत्रय का मतलब होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र का मतलब है जिसने महाव्रतों को धारण किया हो। क्या आप नहीं, अनुव्रति इसका पात्र हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप रत्नत्रय आपको कहा ही नहीं है, आपके लिए रत्नत्रय है ही नहीं। क्योंकि रत्नत्रय शुरू होता है महाव्रतों से, जिसने सर्व सावध्य का त्याग किया हो, जिसने सर्व सावध्य का त्याग करके 5 महाव्रतों को ग्रहण कर लिया हो, जिसने हिंसा का इतना सा भी, झूठ का भी, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का पूर्ण रूपेण त्याग किया हो। आप पूर्ण रूपेण त्यागी नहीं है तो आपको तो रत्नत्रय धारी नहीं है। आपके लिए मोक्ष मार्ग रत्नत्रय से पवित्र होता है। तो आप इसको समझ लीजिएगा। सर्वप्रथम व्यवहार रत्नत्रय आता है, फिर वो व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय का पात्र बनता है। एक बात अच्छे समझना आप। सर्वप्रथम पापों का त्याग होता है, फिर उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति, रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, वही गुप्तियों में ढलता है ना। तो सबसे पहले आपको ये निश्चय रत्नत्रय प्राप्ति से पहले व्यवहार आपको रत्नत्रय लेना होता है। नमस्ते महाराज से मेरा ये कहना है कि जब एक बार सम्यक दर्शन हो जाता है और वो छूट जाए तो ऐसा भी होता है कि अनंत भाव भी हम फिर दोबारा सम्यक दर्शन प्राप्त करने में अनंत भाव लग जाएं, या सम्यक दर्शन हो जाता है तो चाहे भले वो छूट जाए, चाहे उपसम सम्यक दर्शन हो, लेकिन कुछ भावों में हमें वो वापस मिल सकता है। सम्यक दर्शन के लिए एक शर्त उन्होंने लगा दी, जो आपके लिए उन्होंने कहा जो भी एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा, भव्य जीव करेगा, पर्याप्तक करेगा, उसके लिए पूरे आपको पांचों इंद्रियां और मन का होना संगी होना जरूरी है, पर्याप्तक होना जरूरी है, भव्य होना जरूरी है। ये उसकी आवश्यकता बताई उन्होंने। सम्यक दृष्टि जिसे प्राप्त होगा नियम से उसका
संसार अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रह जाता है। अर्धपुद्गल परावर्तन का मतलब कितना काल होता है? उत्कृष्ट से संख्यात असंख्यात 24 उसकी बीत जाए, इतना उत्कृष्ट का काल हो सकता है। ये इतना बड़ा काल हो गया, अनंत काल के बराबर हो गया। अनंत काल की 3 भेदें है ना, युक्तानंत, परितानंत और अनंतानंत। तो ये अनंतानंत जो होता है वो कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन युक्तानंत परितानंत समाप्त हो सकता है। तो उसका काल इतना बड़ा हो सकता है, तो इस भाव हो सकते हैं, उसके बहुत सारे भाव हो जाएं। लेकिन जगन्य काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त उसका अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रहा, उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, क्षायिक सम्यक दर्शन बनाया और मोक्ष को चला गया। तो उस जीव का अनंत अर्धपुद्गल परावर्तन जगन्य से अंतर्मुहूर्त, उत्कर्ष से अनंत काल हो सकता है। तो अनंत काल मतलब युक्तानंत परितानंत के अंदर ले लेना, अनंत अनंत मत लेना, तो भेज सकते उसमें भाव। तो इस प्रकार से किसी भी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति पर ये सब प्राप्त होते हैं। मुख्य रूप से इन चीज़ को आप समझ लेना, विषय आपका आगे रखूंगा, तो आप अपने जीवन में इस चीज़ को बहुत गहराई से समझिएगा। समझिएगा, सम्यक दर्शन बहुत गहरी चीज़ है। यहाँ से अब मारीची का जीव उद्धार करता चलेगा, आगे जाके वो उस जीव का क्या परिणति होती है। सिंह से वीर से महावीर तक, सिंह से महावीर तक की यात्रा अब होगी। हम 5 कल्याणों को, एक एक कल्याणों को समझना अब शुरू करेंगे। बहुत अच्छे पंचकल्याण इसके सुनने को मिलेंगे, एक एक कल्याणों को समझना। भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव मनाते मनाते निर्वाण महोत्सव तक पहुँचते होते निर्वाण कल्याण को मना लेंगे, तो इसको अच्छे समझिएगा। छोटा सा भजन करके आपको यहाँ से विदा छोड़ता हूँ। वही है जो ये कह देता है कि वस्त्रों में अगर निश्चय सम्यक दर्शन हो रहा है, जिसे समझ लेना ये घोर मिथ्या दृष्टि है। जो ये कह दे तुमसे कि वस्त्रों में भी निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, समझ लेना ये आगम बाह्य वाक्य है। इसकी घोषणा आंख मीच के कर देना कि आगम भाई हो तुम, बिल्कुल आगम भाई। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, जन्म कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग वियोगों के क्षण। घबराने से क्या, घबराने जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या। पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना सुखी दुखियों पल पल होना, सुखी दुखियों चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन क्षणिकाओं में आखिर मिलता है क्या, आखिर में जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको। पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न को दौड़े। तू पाएगा क्या, तू पाए जो हो सो हो, जो है सो है,
हमको क्या, हमको क्या। भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव कर्म फलों से, बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन साक्षी। चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन का परिणाम नहीं जो, उन भावों से क्या, उन भाव जो हो, जोर से बोलो, जो है हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। अब एक थोड़ी सी व्यवस्था समझ लो आपको।